लोगों की खास चिंता है। आप लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, चिंता मुक्त रहें, स्वस्थ रहें और पूरे उत्साह के साथ जितने भी शादी समारोह और तमाम तरह के उत्सव हो रहे हैं उनको आप लोग धूमधाम से मनाएं। और आप लोग जो हैं पूरी तरह से स्वस्थ रहें, क्योंकि आप लोग हैं तो हमारी भी दुनिया है। आप लोग स्वस्थ हैं तो, क्योंकि मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अभी मेडिकल स्टोर का हाल देखिए, लोगों की लाइन ऐसे लगी है जैसे सब्जी की दुकान में लगी रहती है। दुकान में भीड़ देखी आपने मेडिकल स्टोरों में। चाइना से भी बड़ी विचित्र खबरें आ रही हैं। वहाँ के कुछ शहरों में अस्पताल पूरी तरह से फुल हो गए हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़ को लेकर। भारत भी कम नहीं है, यहाँ कार्डियक इश्यूज़ आने पॉपअप होने शुरू हो गए हैं। अभी इंदौर की एक खबर थी कि 6 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आ गया। इम्यूनिटी डेट की सिचुएशन में है हम लोग। इम्यूनिटी फिर से स्टेक में आ गई है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर फिर से प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया है कि क्या कोई नया वायरस, बैक्टीरिया या फंगस आ गया है हमारे बीच में। ऐसा सब कुछ रहस्यमयी है, लेकिन श्याम भक्तों को, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों को कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो योग क्षेम पर विश्वास करते हैं, गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, तो वो भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्म करें और आनंद लें शादियों का, उत्सवों का, पूर्ण आनंद से, धूमधाम से अपने जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको अटेंड करें, क्योंकि उनके पास श्याम बाण है। श्याम बाण के बारे में तो आप जानते ही हैं, श्याम बाबा के बाणों के बारे में। शंकर भगवान की घोर तपस्या करने के बाद उनकी माता मौरवी ने उनको सलाह दी कि वो शंकर जी की उपासना करें, बारबरीक बाबा खाटू श्याम हमारे। उन्होंने शंकर जी की घोर तपस्या की तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनको अजय धनुष प्रदान किया। फिर आदि शक्ति जगदम्बा की उन्होंने उपासना की, माँ कामाख्या देवी की, तो उनको 3 तीर प्राप्त हुए, धनुष शंकर जी से और तीर आदि शक्ति जगदम्बा से, जिससे उनको आकाश पाताल पृथ्वी में अजय कर दिया। उनके उन 3 तीरों के कारण ही, बाणों के कारण ही कृष्ण भगवान को उनसे उनका शीश मांगना पड़ा, क्योंकि वो महाभारत को कभी रुकने ही ना देते। हारे का सारा बाबा श्याम महाराज, जो हारता उसकी तरफ जाते, हार जीत लगी रहती। तो इतने शक्तिशाली श्याम बाण। तो श्याम बाबा के पास 3 बाण थे जिससे उनको अजय शक्ति, उनको पूरी पृथ्वी, आकाश पाताल। लेकिन उनकी माँ ने उनको सलाह दी थी कि वो हारे का ही सहारा बनेंगे, वो कभी किसी जो हार रहा होगा उसके ही साथ रहेंगे। अब श्याम बाण तो ये हो गया श्याम बाण का शाब्दिक अर्थ, लेकिन श्याम बाबा के पास 3 बाण थे। मैं आपको 4 बाण दे रहा हूँ, जो आपको चाइना से आ रही खबरों से
मैं तो कहता हूँ चाइना के लोग भी, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में, तो चाइना के लोग भी इसको देखें और ये 4 श्याम बाबा के बाण, श्याम बाबा पर विश्वास करें, गॉड पर विश्वास करें। क्योंकि अगर बीमारी रहस्यमयी है, डिजीज़ इज़ मिरेकुलस, तो उसकी रेमेडी भी ट्रस्ट करनी पड़ेगी। मिराकुलस रेमेडी भी है इसकी। पहला बाण आपको शाम के समय एक कपूर, उसके ऊपर 2 लौंग रखकर जला देनी है। पहला उपाय रोज़ शाम को ये कीजिए। इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। जो वैज्ञानिक पद्धतियों पर विश्वास करते हैं वो जब पढ़ेंगे, जब कपूर और 2 लौंग जलती हैं तो पूरी जितनी भी निगेटिव आयंस होते हैं हवा के, वो पूरे के पूरे पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। और इसके वास्तु बेनिफिट्स भी हैं और शास्त्रों में तो इसका अच्छा वर्णन है ही है। अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन है। और पहला बाण ये हो गया। दूसरा बाण, आप जब सुबह उठते हैं तो कुछ भारी भारी सापन महसूस होता है ना। बीमारी रहस्यमयी जब दुनिया में फैली हुई, चाइना जैसे बड़े देश में, तो कुछ भारीपन सा, तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा बाण ये है आपके लिए कि आपको ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः। मौरवी खाटू श्याम बाबा की माँ का नाम है, नंदन मीन्स उनके पुत्र। ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः का मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के जाप से आपको 5 बार सुबह उठते ही जो है इस मंत्र का जाप करना है और आपका दिन अच्छा जाएगा। और माता मौरवी आपके बच्चों की भी रक्षा करेंगी और आपकी भी रक्षा करेंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी रक्षा के लिए। और माँ सबको ही प्यारी होती है, बाबा खाटू श्याम को भी प्यारी है। जब कोई उनकी माँ का उच्चारण करता है, माँ का आह्वान करता है, तो श्याम बाबा को मजबूर होकर उसकी मदद करनी ही पड़ती है। तो आप जो है श्याम बाबा का ये मंत्र 5 बार सुबह रोज़ पढ़ें। ये हो गए 2 बार। पहला बार आप कपूर और लौंग जला दीजिए, दूसरा बार आप 5 बार सुबह उठकर मंत्र का जाप कीजिए 5 बार। बस जैसे भी सस उठे बस 5 बार आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः। फिर आप पूरा दिन देखिएगा, आपका दिन जो है वो चमत्कारिक गुजरेगा, विश्वास रखिए। अब तीसरा बाण जो है वो आपको आ रहा है पद्म पुराण से। पद्म पुराण में वर्णन है आंवले का, और चरक संहिता में भी है। ऋषि च्यवन से ने कहा तो इससे जो है वो युवा अवस्था प्राप्त कर ली थी, जबकि वो वृद्ध हो गए थे, पर च्यवन ऋषि ने आंवले का सेवन करके ही युवा बन गए थे वो। तो इसका वर्णन जो है वो अथर्ववेद में भी है, इसका वर्णन पद्म पुराण में भी है, और इसका वर्णन चरक संहिता में भी है। पद्म पुराण में भी तो एक कहानी भी मिलती है कि लक्ष्मी माता एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए आई। उनकी इच्छा हुई कि वो विष्णु भगवान और शंकर भगवान को एक साथ भोजन कराएं, और साथ में कुछ फल भी खाने को दें। तो उन्होंने सोचा कि शंकर भगवान को तो बेल पसंद है और विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को तो बेल पसंद है और विष्णु भगवान को, पृथ्वी भ्रमण में आई तो उनको विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों को भोजन कराना था। पर एक विपत्ति, एक समस्या थी। विष्णु भगवान को पसंद था तुलसी और शंकर भगवान को पसंद था बेल। अब लक्ष्मी माता जो है वो ढूंढने लगी कि ऐसा कौन सा फल है जो जिसमें बेल के भी गुण हों, बेल के जो औषधि गुण हैं वो हों, और तुलसी माता, तुलसी के जो औषधि गुण हैं, बहुत सारे गुण, वो भी हों। ऐसा कौन सा फल है पृथ्वी में?
तब उनको याद आया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, आपने धनतेरस में देखा, धनतेरस की वीडियो में, कि लक्ष्मी माता का भी जन्म जो है वो समुद्र मंथन से ही हुआ था, धन्वंतरी का भी। तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी मच गई। उसमें से जो बूंदें गिरी उससे एक फल का निर्माण हुआ। वो फल जैसे बेल और तुलसी दोनों के गुण हैं, और कहते हैं इसको ब्रह्मा जी का आंसू भी कहते हैं इसको कई बार। और ये फल है आंवला। तो ये आपके पास तीसरा बाण है, इम्यूनिटी बाण या सुरक्षा बाण। श्याम बाण तो आपने जान गए 3, पर ये जो 4 बाण आपको दिए जा रहे हैं ये आपके इम्यूनिटी बाण हैं या सुरक्षा बाण हैं तमाम प्रकार की बीमारियों से। तो आंवला जो है वो इसकी, ये आंवला इसको खाइए रोज एक बार, और थोड़ा सा खट्टा होता है, ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत सारे इसकी तारीफ आंवला की अनंत है। जितना भी आप पढ़ेंगे आंवला के बारे में उतना कम है, जितना भी आप जानेंगे आंवला के बारे में। इसके जो विटामिन सी है, जो इसमें विटामिन सी है, उसका ऐसा महत्व है कि ये जलने से भी ख़त्म नहीं होता। इसकी राख में भी विटामिन सी पाया जाता है आंवले की। तो सोच लीजिए अगर आंवला आप रोज़ एक खाते हैं तो 1000 लोगों की दवा है ये। हम लोग कहते हैं चाइना के लोग भी इसको खाएं। तो ये तीसरा बाण है आप लोगों के पास। अगर आपको ऐसे इसका स्वाद नहीं अच्छा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिएगा, अच्छा लगेगा। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हर तरह से बहुत उपयोगी है। मैंने तो खा लिया, और अभी आंवला नवमी हो ही चुकी है। आप लोगों ने काफ़ी कथाएं पढ़ी। एक लक्ष्मी जी की मैंने बताई कि लक्ष्मी जी ने आंवले का वृक्ष ढूंढा जिसमें आंवला, जिसमें तुलसी और बेल दोनों के गुण होते हैं, और वहीं पर उसी पेड़ के नीचे बैठकर शंकर जी और विष्णु भगवान के लिए भोजन बनाया और उनको कराया और आंवले का भोग लगाया। तभी आंवला नवमी में अभी हुई है, तो सबने पूजन किया उसका। तो आंवला आपका लिए एक तीसरा बाण है आज के समय को देखते हुए। अब चौथा और आखिरी बाण, इस बाण को आप हमेशा याद रखना। और ये बाण जो है ये आपके रक्त परिशोधन, रक्त शुद्धिकरण, जैसा कि अथर्ववेद में इसका वर्णन है, और विष्णु भगवान को अति प्रिय हल्दी को मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप इसको जो है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हल्दी जो है आप इसको, कच्ची हल्दी आप जो है इसको खा सकते हैं। कच्ची हल्दी मार्केट में आती है। कच्ची हल्दी देखिए इस तरह से आप इसको छील सकते हैं, देखिए कच्ची हल्दी। बस चौथा और आखिरी बाण है, इसको आप या तो आप इसको पीस के, इसको कूट कर चाय के साथ पिए, या स्वाद खराब नहीं होता, आप इसको छील कर सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। देखिए, नॉट बैड टेस्ट। ये चौथा बाण है आपके पास। चाइनीज़ लोग भी इन 4 बाणों को अपनाएं। मैं तो कहता हूँ आगे जो वो हमारे अथर्ववेद की स्टडी करें, चरक संहिता की स्टडी करें, पढ़ें उसको। और जो रहस्यमय बीमारी है तो इसके उपचार भी रहस्यमय ही हैं। तो इस तरह से 4 बाण आपको बताए। जीभ से पीली हो गई। तो ये जो 4 उपाय बताए, पहला, आप शाम के समय अपने शयन कक्ष में या बेडरूम में एक कपूर
और उसके ऊपर 2 लौंग रखकर जलाएं। इसके वास्तु, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, फेंग सुई सब में इसका महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा उपाय, आप जो है क्या करें, आप दूसरे उपाय में आप जब सुबह सोकर उठें तो 5 बार ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः का जाप करें। श्याम बाबा पूरे दिन आपके साथ रहेंगे और आपकी हर तरह से रहस्यमयी तरीक़ों से, चमत्कारी तरीक़ों से आपकी रक्षा करेंगे। आजमा कर देखिए, आपका मन सुबह उठते ही प्रसन्न हो जाएगा कि बाबा श्याम तो हमारे साथ हैं आज। और तीसरा उपाय, आंवले का सेवन कीजिए। आंवले को चाहे उसकी किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, आंवला दाल में डाल दीजिए, कच्चा खाइए सैलड में, या जूस निकाल लीजिए, मुरब्बा बनाइए। आंवले का सेवन रोज़ होना चाहिए। और चौथा, हल्दी। हल्दी को मत भूलिए, हल्दी बहुत बड़ी औषधि है। चरक संहिता में, अथर्ववेद में हल्दी की असीमित गुण दिए गए हैं। तो इन 4 उपायों को आप अपनाइए, इन 4 तरीक़ों को अपनाइए। उपाय नहीं कहूँगा, तरीके हैं ये। ये बाण है आपको, इम्यूनिटी बाण, प्रतिरोधक बाण है ये आपके लिए। तो ये 4 श्याम बाण आपको देने थे और आपको डरना नहीं है। आनंद से ये 4 उपाय कर लीजिए। सुबह उठ के अपना ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः, शाम को कपूर और लौंग का दिया और आंवला और कच्ची हल्दी का सेवन करें और बोलें जय श्री श्याम।